मेघालय की अंधेरी गुफाओं में छिपी है हमारे अस्तित्व की रोशनी। मेघालय, जो एक तरफ अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी धुंध से भरी सरफेस के नीचे धरती में छिपा है सैकड़ों किलोमीटर तक फैला एक मिस्टीरियस अंडरग्राउंड वर्ल्ड, जिसे आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। इस रहस्यमयी अंडरग्राउंड दुनिया में दर्ज है प्राचीन महासागरों के निशान, अजीबोगरीब और अनदेखे लैंडस्केप और वो स्पीशीज जो आज हमेशा के लिए पत्थरों के रूप में प्रिजर्व हो चुकी है। मेघालय की साउदर्न रेंजेस खासी, जयंतिया और गारो हिल्स के नीचे छिपा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड केव सिस्टम। करोड़ों सालों से चली आ रही यूनिक क्लाइमेट कंडीशन और लगातार होने वाली टॉरेंशियल रेनफॉल ने सॉफ्ट लाइमस्टोन और सैंडस्टोन को धीरे धीरे इरोड और डिसॉल्व कर इन केव्स को तराशा है। इसी प्रोसेस के कारण यहाँ कास्ट केव्स व्यापक रूप से डेवलप हुई और ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट के साथ एक्सट्रीम रेनफॉल ने सिलिकेट रिच रॉक्स में भी केव फॉर्मेशन को सपोर्ट किया। मेघालय में अब तक 1700 से ज्यादा एक्सप्लोर्ड केव्स डॉक्यूमेंट की जा चुकी है, जिनमें इंडिया की 10 सबसे लंबी गुफाओं में से 9 मेघालय में है। इसीलिए इस जगह को इंडिया की केविंग कैपिटल और द लैंड ऑफ केव्स कहा जाता है। यहाँ टनल्स, चैम्बर्स, सिंक हॉल्स और स्लीपिंग रिवर्स का एक वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ये सब मिलकर एशिया के सबसे लंबे और गहरे सबटेरेनियन फ्रंटियर्स में से एक बनाते हैं। ये केव्स स्टैटिक नहीं है, ये लगातार इवॉल्व होती रहती है, कहीं कनेक्ट होती है तो कहीं से कोलैप्स करती है और अपने अंदर छिपे नए जंक्शंस, हिडन पैसेजेस और अंडरग्राउंड रिवर्स के साथ आज भी एक्सपीरियंस्ड केवर्स को सरप्राइज करती है। इसी वजह से मेघालय की ये गुफाएं सिर्फ एक साधारण नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक वास्ट नेचुरल लाइब्रेरी और लिविंग साइंटिफिक आर्काइव है, जहां हमारी पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास की हर परत आज भी सुरक्षित और जीवित है, क्योंकि इनसे हम जियोलॉजी के जरिए धरती में हुए बदलावों को समझते हैं और एंथ्रोपोलॉजी से इंसानी जीवन को। वहीं यहाँ के लोकल खासी कल्चर की फोकलोर स्टोरीज में इन केव्स को स्पिरिट वर्ल्ड से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ इन्हें एक पवित्र रहस्यमयी दुनिया का द्वार माना जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान मेघालय की केव्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और बंगाल गजट के अनुसार 1844 में यहाँ की एक केव क्रेम माओमलू को एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट यूल ने डॉक्यूमेंट किया। इंडिपेंडेंस के बाद 1994 में मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन, जो शिलोंग में लोकेटेड है, ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफिशियली टेक ओवर किया। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल केव एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशंस ऑर्गेनाइज कर रही है। उनकी केविंग इन द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स एक्सपेडिशंस में यूरोप, इंडिया और आर्म फोर्स के प्रोफेशनल केवर्स शामिल होते हैं, जो आज एक ग्लोबल बेंचमार्क और लीजेंडरी एक्सपेडिशन सीरीज बन चुकी है। लगातार होते फील्ड रिसर्च और एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स की वजह से मेघालय की केव्स की टोटल काउंट और उनकी कंबाइंड लेंथ के बारे में नई और सिग्निफिकेंट साइंटिफिक इंसाइट सामने आती है, जैसे क्रेमपुरी, जो करीब 24.5 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव है। ये केव इतनी लंबी है कि इसमें 3 माउंट एवरेस्ट आ जाएं। इस केव में 7 करोड़ साल पुराने डायनासोर रिमेन्स मिले हैं। खासी लैंग्वेज में क्रेम शब्द का मतलब होता है गुफा। क्रेम लियात ब्रा, जो करीब 30.9 किलोमीटर की एक विशाल लाइमस्टोन केव है, जिसका चैम्बर इतना बड़ा है कि उसे एयरक्राफ्ट हैंगर कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट्स ने सिजू केव, जिसे दी बैट केव भी कहा जाता है, को मैप और डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। क्रेम माओमलू, जो करीब 7.2 किलोमीटर की है, ये एक ऐसी केव है
जिसे दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट ने अर्थ की टाइमलाइन का ऑफिशियल गोल्डन स्पाइक माना है। यानी यहीं से मेघालयन एज की शुरुआत तय की गई, जो होलोसिन एपोक का सबसे नया स्टेज है। इस केव के अंदर बने स्टेलेक्टाइल्स और स्टेलेग्माइट्स को ग्लोबल बाउंड्री स्ट्रेटोटाइप सेक्शन एंड पॉइंट GSSP के रूप में मान्यता मिली है। यानी ये वो जगह है जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक प्रिसाइज रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। इन फॉर्मेशंस में छिपे केमिकल रिकॉर्ड्स की वजह से मेघालयन एज को इंटरनेशनल टाइम स्केल में ऑफिशियली शामिल किया गया। इन केव के अंदर हजारों सालों तक गिरती पानी की बूंदों ने बड़े बड़े स्टेलेग्माइट्स और फ्लो स्टोन्स बनाए हैं, जो लेयर्ड मिनरल डिपॉजिट होते हैं, जो कई लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड्स के साथ कुछ रेयर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम और यूरेनियम। जिस तरह किसी पेड़ की एज जानने के लिए हम उस ट्री की ट्री रिंग्स का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही इन लेयर्स में माइक्रोस्कोपिक केमिकल क्लूज मौजूद होते हैं। यानी एक तरह से पुराने समय का डेटा, जिससे पता चलता है कि उस समय कितना रेनफॉल हुआ, टेम्परेचर कैसा था और यहाँ तक कि हवा में डस्ट कितनी थी। करीब 4200 साल पहले इन लेयर्स में एक ड्रामेटिक चेंजेस रिकॉर्ड हुआ। वो था ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप्स का अचानक बढ़ जाना, जो भीषण सूखे का संकेत था। यानी ये एक कैटास्ट्रोफिक ड्राई इवेंट था, जिसने इजिप्ट के ओल्ड किंगडम से लेकर मेसोपोटामिया और इंडस वैली जैसी बड़ी सिविलाइजेशंस जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लंबे समय तक पड़े सूखे की वजह से खेती बर्बाद हो गई, पानी की कमी बढ़ी, अकाल आया और आखिरकार इन सभ्यताओं का पतन हो गया। इसी घटना को 4.2 KA इवेंट कहा जाता है। गुफा से मिले स्टेलेग्माइट सैंपल्स बताते हैं कि ये ना तो डाइजेनेसिस और ना ही इरोजन से इफेक्ट हुए हैं, इसीलिए ये उस समय के केमिकल सिग्नल्स को प्रिजर्व कर पाए हैं। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी है जहां इस तरह के इतने क्लियर और रिलायबल एविडेंस मिलते हैं। इसी वजह से इस केव को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने टॉप 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में शामिल किया है। मॉसमाई केव। इस केव के अंदर एंटर करते ही कुछ ही दूरी तक सनलाइट पहुंचती है। इसी नेचुरल सनलाइट की वजह से यहाँ चट्टानों की सरफेस पर कुछ लो लाइट एडेप्टेड माइक्रो वेजिटेशन ग्रो हो गई है। जैसे जैसे हम केव के अंदर बढ़ते हैं, हवा में नमी महसूस होती है। बाहर की दुनिया की आवाजें पूरी तरह गायब हो जाती है। इन गुफाओं से एक अजीब सी स्मेल आती है, चमगादड़ों की बीट की, जिसे गुआनो कहा जाता है। भले ही इसकी स्मेल बेकार हो, पर ये केव के इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। रास्ते धीरे धीरे और नैरो हो जाते हैं, इतने कि कई जगह खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं होता। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बैठकर या झुककर निकलना पड़ता है। कुछ जगहों पर इस केव के चैम्बर्स काफी बड़े हैं और कई जगहों पर आज भी छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिसकी साउंड काफी रिलैक्सिंग है। कंटिन्यूअस वाटर ड्रिपिंग एक एक्टिव जियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ये केव आज भी इवॉल्व हो रही है, हर पल बदल रही है। केव की सीलिंग से झूमर की तरह लटकती ये स्टेलेक्टाइट्स हैं, जो हजारों सालों में पानी की बूंदों से बनी है, और जमीन से ऊपर की ओर बढ़ती ये है स्टेलेग्माइट्स। बर्फ की तरह सफेद ये टेक्सचर्स बायोफिल्म से बने हैं, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जैसे एक्टिनोबैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना सनलाइट के भी सरवाइव करते हैं। कुछ येलो शेड्स में बदल जाते हैं और वाटर को रिपेल करते हैं, जिससे ये गोल्ड की तरह स्पार्कल करते हैं, जो एक ल्यूमिनस कॉम्बिनेशन है।
बैक्टीरिया, वाटर और लाइट का। इस केव में एक जगह नेचुरल विंडो भी है जहां से सनलाइट अंदर आती है। आरवाह केव। इस केव की दीवारें और छत लाइमस्टोन से बनी है, जिनमें क्रस्टेशियंस के शेल्स, फिश बोन्स और एशियंट मरीन लाइफ के फॉसिल्स मिले हैं, जो करीब 30 से 40 मिलियन साल पुराने हैं। ये एक तरह से धरती के इतिहास के फ्रोजन मोमेंट्स हैं, यानी उस टाइम ये पूरा एरिया गहरे समुद्र के नीचे था। साल 2025 में हुई एक इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस के दौरान 22 किलोमीटर से भी ज्यादा नए पैसेज खोले गए, जिनसे इन केव सिस्टम की कुल लंबाई 573 किलोमीटर से भी आगे पहुंच गई। ये अंधेरी दुनिया बहुत सी स्पीशीज का घर है। यहाँ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, मिलीपिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कुछ रेयर फिश स्पीशीज रहती हैं। यानी ये केव एक पूरा इकोसिस्टम है। इन स्पीशीज का नंबर बहुत कम है। ये पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बहुत ही फ्रेजाइल है। इस पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क का अब तक केवल 5% हिस्सा ही मैप किया गया है, यानी अभी बहुत कुछ डिस्कवर होना बाकी है। लेकिन आज ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे लाइमस्टोन माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और अनप्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से इन केव्स पर खतरा है। एक छोटी सी डैमेज भी इस प्राइसलेस नेचुरल हेरिटेज को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है।